अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की वफ़ात का वाक़या। एक रोज़ सुबह के वक्त सैयदा ताहिरा हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर के कामों में लगी हुई थी कि अचानक हज़रत अली आ गए और आते ही कहा कि लगता है मेरी फ़ातिमा की तबीयत ठीक हो गई है, जो इस तरह घर के सारे काम कर रही है। हज़रत फ़ातिमा ने कहा, हाँ मैंने सारे काम कर दिए, कपड़े भी धो दिए, बस आपका अमामा रह गया है। अगर हो सके तो ये अमामा भी दे दें, इसे भी अपने हाथों से धो दूँ। हज़रत अली ने वो अमामा शरीफ भी उतार कर दे दिया। हज़रत फ़ातिमा ने अमामा को भी धो दिया और धोने के बाद शहज़ादों को गुस्ल कराकर उनको कपड़े पहनाए और फिर जब बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा अपने बच्चों के बाल संवारने लगीं तो आँखों से आंसू आने लगे। हज़रत अली ने रोने की वजह पूछी तो हज़रत फ़ातिमा ने कहा कि मुझे एक ख़याल ने रुला दिया। हज़रत अली ने पूछा कौन सा ख़याल? हज़रत फ़ातिमा ने कहा अल्लाह जाने कल मेरे बच्चों का चेहरा धुलेगा कि नहीं, कल कोई उनके बाल संवारेगा कि नहीं। ये सुनकर हज़रत अली की आंखों में भी आंसू आ गए। आपने कहा फ़ातिमा ऐसा ना कहो, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हज़रत फ़ातिमा ने जवाब दिया मेरा दुनिया से जाने का वक्त करीब आ गया है। हज़रत अली ने पूछा कि ऐसा कैसे कह दिया? तो आपने बताया कि तहज्जुद की नमाज़ पढ़कर मैं फ़ज्र की नमाज़ के इंतज़ार में बैठी थी कि अचानक आँख लग गई। ख्वाब में मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे। फरमाने लगे ए फ़ातिमा बहुत दिन हो गए हैं, तुम्हारी जुदाई अब बर्दाश्त नहीं होती, आओ अपने बाबा जान के पास आ जाओ। इतना सुनते ही हज़रत अली की आंखों में आंसू आ गए। हज़रत फ़ातिमा ने शहज़ादों को तैयार करके कहा कि शहज़ादों जाओ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार पर मेरा सलाम पेश कर आओ। इसके बाद जनाब फ़ातिमा ने अली का हाथ पकड़ा और कहने लगी मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मेरे पास वक्त बहुत कम है और क्या आप मुझे कुछ वक्त देंगे? हज़रत अली ने पूछा क्या कहना चाहती हो? नबी की शहज़ादी जनाब फ़ातिमा ने अपना दामन फैलाकर कहा मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हज़रत अली ने कहा मांगो, क्या मांगना चाहती हो? फ़ातिमा ने कहा ए अली मेरे शौहर, अगर ज़िंदगी में कुछ ख़ता हो गई हो तो माफ़ कर देना। हज़रत अली ने कहा फ़ातिमा किस तरह की बात कर रही हो? तुमने पूरी ज़िंदगी सब्र के साथ गुजार दी। हज़रत फ़ातिमा ने कहा हो सकता है आपने मुझे कुछ हुक्म दिया हो और मुझसे ताख़ीर हो गई हो, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हज़रत अली ने फ़रमाया ए फ़ातिमा मुझे याद है कि तुमने अपनी ज़िंदगी मेरे साथ इस सब्र के साथ गुजारी कि कभी भी एक लुक़्मे का सवाल भी नहीं किया। तुमने पैबंद लगे कपड़े पहने लेकिन फिर भी कभी भी लिबास का सवाल नहीं किया। ए फ़ातिमा मुझे सारी ज़िंदगी तुमसे कोई शिकायत नहीं हुई है, लेकिन ए फ़ातिमा मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ कि कल क़यामत के दिन मुस्तफ़ा के साथ खड़ी हो तो कहीं मेरी शिकायत मत कर देना। ये मत कहना मुस्तफ़ा से कि किसके साथ छोड़कर आए थे, उसके साथ जिसने फ़ातिमा को कभी भी पेट भरकर खाना भी ना खिलाया, उसके साथ जो फ़ातिमा को कभी नए लिबास न दे सका। ये सुनकर हज़रत फ़ातिमा की चीख निकलती है। आप फरमाती हैं या अली ऐसी बात ना करें। फिर हज़रत फ़ातिमा ने कहा अली मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि मेरे इंतकाल के बाद तुम जिससे चाहो निकाह कर लेना, मैं तुम्हें आज़ाद करती हूँ, लेकिन याद रखना महीने में कम अज़ कम 2 दिन मेरे बच्चों को दे दिया करना ताकि उन्हें माँ की जुदाई रुला न सके। फिर जनाब फ़ातिमा ने कहा कि मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि मेरे बाद तुम दिन के उजाले में कभी घर में दाखिल मत होना, क्योंकि जब तुम घर में दाखिल होते हो तो जो आपकी शहज़ादी है ज़ैनब, वो इतनी हया किया करती है कि मेरे कमर के पीछे छुप जाया करती है। वह इतने हया वाली है कि तुम्हारे सामने आने से शर्माया करती है। आपने आगे कहा कि ए अली मेरे बाद तुम दिन के उजाले में घर में आओगे तो फिर मेरी बेटी किसके पीछे छुपेगी? वो तो हया से पानी पानी हो जाएगी। उधर शहज़ादे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर थे कि एक नूरानी चेहरा सामने आया और कहा कि बच्चों अपने घर जाओ, क्योंकि तुम्हारी माँ कुछ देर की मेहमान हैं। बच्चों ने पूछा आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि मुझे
ابراہیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ بچوں نے کہا صرف یہی بتانے آئے تھے؟ اس نورانی چہرے نے کہا صرف میں نہیں بلکہ سارے انبیاء، خود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری والدہ کی روح کا استقبال کے لیے مدینہ آئے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر بچوں نے دوڑ لگا دی اور جا کر اپنی ماں کی قدموں سے لپٹ گئے۔ اگر آپ کو اس سے آگے کا پارٹ دیکھنا ہے تو کمنٹ میں یس ضرور لکھنا۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ بھی ضرور کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔